Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel and Vipin Sharma Physics class at School of Science. Well students, ये एक टॉपिक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. पहले टॉपिक क्या है. ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है. ये कैपेसिटर में भी पूछी जा सकती है, ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पूछी जा सकती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पूछी जा सकती है. ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन भी है, शॉर्टकट एंड टेक्निक भी है. पहले आप क्वेश्चन को समझो. वो कहता है शो दैट द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बाय चार्ज्ड particles. Show that nature of path followed by the charged particles, say electrons. मैं इलेक्ट्रॉन्स को ना E ऐसे माइनस कर सकता हूं, E के ऊपर नेगेटिव साइन डाल के. say electrons in a uniform electric field, ELECT, electric field, is parabola. Show that the motion of a charged particle in uniform electric field is parabola. Correct? अब मैं ये देखो, ये प्लेट है P1, ये प्लेट है P2. ठीक है. जो प्लेट P1 है वो पॉजिटिव है एंड प्लेट P2 नेगेटिव है. ये आप देख रहे हो OX, तो ये ई क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नहीं किया और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऑन नहीं किया है और इलेक्ट्रॉन्स को अलोंग OX फायर किया विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी UX. इलेक्ट्रॉन को हमने फायर किया विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी UX. तो हम लिखेंगे let UX is equal to horizontal velocity. X क्या है? horizontal distance. T is the time for which the electron remains in a uniform electric field. T is the time for which the electron remains in uniform electric field. So X is equal to what? UX into T. अब आप पूछेंगे सर ये क्या लगाया? मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला लगाया, S is equal to UT. आप बोलेंगे सर एक्स, वो तो S is equal to UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है. वो तब होता है जब एक्सेलरेशन हो. हमने इसको हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से थ्रो किया है. तो T कितना आया? X अपॉन UX. अब जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव लगती है, तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं. जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं तो इस पे क्या लगता है? Y इज इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर. अब मुझे ये बताओ आप, जब हमने इलेक्ट्रॉन को थ्रो किया हॉरिजॉन्टल, तो अलोंग एक्स एक्सिस तो वेलोसिटी थी इनिशियल UX. वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? UY 0, क्योंकि देयर इज नो वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग Y एक्सिस. तो Y इज इक्वल टू व्हाट? हाफ AYT स्क्वायर. Y is equal to half AYT square. अब हम AY और T का वैल्यू निकालते हैं. पहले हम निकालते हैं AY का वैल्यू. C force is Y axis along due to the electric field EE. तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन मास, दैट इज EE by M. EE by M. एंड स्टूडेंट्स, अब देखो UY 0 है तो हाफ AY क्या है? EE by M. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T? That is x upon UX square.
तो हाफ कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, कैपिटल ई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, यू एक्स कांस्टेंट, तो वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर. दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो जब भी चार्ज पार्टिकल्स को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थ्रो करेंगे तो वो क्या फॉलो करेगा? पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा. क्या फॉलो करेगा? पैराबोलिक पाथ. मींस चार्ज पार्टिकल जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थ्रो किए जाए तो इट विल ऑलवेज फॉलो व्हाट काइंड ऑफ पाथ? पैराबोलिक पाथ. कौन सा पाथ ये फॉलो करेंगे? पैराबोलिक पाथ. कोई शक, कोई सवाल बताइए. आपको अगर कोई इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो. यस गुलशन, मोहित, एनी स्टूडेंट? ठीक है, एक बार फिर से समझो. हमारे पास बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है, उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो करते हैं, तो उसका पाथ क्या होगा? पैराबोला. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल को हमने थ्रो किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो चार्ज पार्टिकल को हमने अलोंग एक्स एक्सिस थ्रो किया, तो यू एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है. एक्स इज द रीजन, ये एक्स जो मैं दिखा रहा हूं इज द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. T is the time for which the charged particle remains in the electric field. तो x is equal to ux into t. तो t कौन है? x upon ux. Is it okay? Now y is equal to uy plus ayt square. That is the motion along vertical, along y axis. What is the acceleration component along y axis? That is ay, and velocity component along y axis initial 0, to y is equal to half ay t square. Now students, what is the force acting along the electron of what is the force acting on the electron along y axis? Fy equal to E into E. So ay is equal to Fy upon m, that is E by m. तो ay का वैल्यू, t का वैल्यू x अपॉन ux हमने इसमें डाला, y is equal to half ay e by m t x upon ux. Half is constant, e is constant, charge on electron, capital E is constant, given electric field, mass of electron is constant, x is there, ux the horizontal velocity is constant. So y is equal to k x square. Hence the path followed by the beam of charged particle in an uniform electric field is parabola. तो स्टूडेंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. होप इट इज क्लियर. ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको ये समझ आई. मैंने इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. एंड स्टूडेंट्स, द बेस्ट वे टू यूज माय चैनल इज गो टू द प्लेलिस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2020 and follow the sequence wise the videos 1 2 3 4. And if you like this channel, do tell everybody. And there is absolutely no fees for the channel, and everything is given according as per the NCERT syllabus. So stay healthy, stay blessed, and God bless you. तो नोट कर लीजिए इसको आप. स्टूडेंट्स, एक डाउट है एक स्टूडेंट का फ्रॉम सीतामढ़ी बिहार से. वो बच्चा पूछता है कि सर हमें एक क्वेश्चन में दिया गया है एक चार्ज क्यू है, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है, Q1 एंड Q2. ओके, तो बताइए क्या वैल्यू होगी चार्ज की ताकि फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम हो. तो मैंने पूछा, तुम कहता सर ये तो हमको मालूम है कि इसका आंसर है Q/2 हमको बता दिए हैं राजस्थान के कोचिंग में कि Q/2 होता है, लेकिन ये नहीं मालूम है कैसे होता है. मैंने कहा ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है,
आप इसको बहुत आसानी से समझा देता हूं मैं आपको, सुनिए। लेट Q1 Q2 be the two part, Q1 and Q2 be the two part. हम क्या लेंगे, Q1 Q2 दो पार्ट लेंगे, तो Q1 प्लस Q2 को हम ले लेंगे Q। अब Q1 जो है वो QX है, ठीक है ना, तो Q2 क्या हो जाएगा, Q माइनस QX मीन्स Q2 क्या हो जाएगा, Q इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है जी। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि फोर्स जो है क्या हो, मैक्सिमम हो, तो F क्या होगा, के ई दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, या आप इसको d स्क्वायर कर दीजिए, d इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F इज इक्वल टू के ई अपॉन d स्क्वायर, Q1 इज QX, Q2 इज Q इंटू 1 माइनस एक्स, तो F इज इक्वल टू के ई Q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर x into 1 minus x. Now, for what value of x it should be maximum the charge? So, for force F to be maximum, so ddx of the force must be equal to 0. That is ddx of x into 1 minus x equal to 0. तो स्टूडेंट्स, ddx of x into minus x square equal to 0, ddx of x minus ddx of x square, ddx of x is 1, ddx of x square is 2x, 0, x is equal to 1 upon 2. तो Q1 is QX, that is Q upon 2, Q2 is Q into 1 minus x, that is Q into 1 minus half, that is again Q by 2. So, आंसर क्या आया, Q by 2, Q by 2. ये NCERT और CBSE में इस क्वेश्चंस को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है, और ये बोर्ड लेवल क्वेश्चंस में पेपर में ये प्रोबेबल क्वेश्चंस है 2 या 3 मार्क्स का, कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द, इफ हाउ क्वेश्चन है कि अगर हम किसी चार्ज को दो पार्ट्स में स्प्लिट करें, एट ए गिवन डिस्टेंस रखें, तो क्या वैल्यू हो उन चार्जेस की, ताकि फोर्स क्या हो, मैक्सिमम। तो हम बोलेंगे लेट वन पार्ट बी Q1, द अदर पार्ट बी Q2, Q1 plus Q2 is equal to Q1 plus Q2 is equal to Q. Q1 is QX, Q2 is Q minus QX, Q is taken out, 1 minus X, so Q1 is QX and Q2 is Q into 1 minus X. Now F is equal to KE Q1 Q2 upon X square, so KE D square QX into Q into 1 minus X, so KE Q square upon D square X into 1 minus X. So for force to be maximum, ddx of F is equal to 0, therefore ddx of 1 minus X equal to 0, ddx of X minus x square equal to 0, ddx of x minus ddx of x square equal to 0, ddx of x minus ddx of x square equal to 0. So ddx of x is 1, ddx of x square is 2x, so x is equal to half. So Q1 is QX, that is Q upon 2, Q2 is Q into 1 minus x, that is x is half, तो 1 माइनस हाफ इज अगेन Q by 2, करेक्ट। तो Q by 2 दो वैल्यूज होंगी, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। होप इट इज क्लियर, गॉड ब्लेस यू। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स मैंने बोर्ड लेवल का काफी कवर कर दिया है, और यू कैन गो थ्रू द वीडियोज नाउ, एंड बाकी लोग भी मेहनत करें खूब। थैंक यू।